नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और ये जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं नए पैटर्न पर पढ़ रहे हैं। जो 1 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग देखें कि 3 से 4 प्रश्न आपका विश्व भूगोल से पूछा गया जो पिछले एग्जाम में नहीं पूछा गया था। उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ना चालू कर किए थे, जिसमें आज उसमें विश्व भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित विश्व भूगोल से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको लेकर आए हैं। बस केवल आप अंत तक देखिएगा, आपको समझ में 100% आ जाएगा कि दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है। आजकल देख रहे हैं कि आप लोग की संख्या घट रहा है, लग रहा है कि सभी लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त हो चुके हैं। इसलिए दुर्गा पूजा तो अपने जगह पर है, 8 से 10 मिनट का रिवीजन क्लास रहता है, आप सभी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बिहार पुलिस का जो नया एग्जाम डेट है बहुत जल्द आने वाला है और एग्जाम होने वाला है। इसलिए अभी टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, एकदम जो भी डेली क्लास कर रहे हैं उनका रिजल्ट होना तय है। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं 10 दिन एब्सेंट रहते हैं, उससे दिक्कत हो सकता है। अगर आप डेली क्लास करते हैं तो कहीं पर किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी से आप 80+ स्कोर यहीं से कर सकते हैं। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए लिखा है दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। उसमें पहला प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील कौन है। अगर पूछे तो टिटिकाका जो है वो आपका विश्व का सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील है। क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचा नौकायान झील कौन है तो बोलिएगा टिटिकाका। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है तो बोलिएगा अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो बोलिएगा नील नदी है। नील नदी कहाँ से निकलती है तो विक्टोरिया झील से। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी तो बोलिएगा गंगा नदी है। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन है तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा आपका झरना है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है। देखिए झरना पूछे तो एंजिल होगा, अगर आपसे एग्जाम में ज्वालामुखी पूछ दे तो बोलिएगा ओजेस डेल स्लाजो जो है वो आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी होगा। अगला है कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है तो बोलिएगा पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। अगला है विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है तो बोलिएगा ब्राज़ील में विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है तो एंडीज होगा जो विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला है। एक होता है ऊंची, ऊंची का अर्थ हो गया कि हाइट में, और लंबी का अर्थ हो गया यानी कि लंबाई चौड़े। नहीं बोला जाता तुम कितने चौड़ा हो, मान लीजिए हम 2 फीट चौड़े हैं, 2 फीट तो नहीं होंगे 1 फीट हैं तो बोलेंगे 1 फीट चौड़ा है। कितने लंबे हैं तो बोलेंगे 6 फीट लंबे हैं। तो अगर वही बोल रहा है विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला यानी लंबा तो बोलिएगा एंडीज है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला बोले तो बोलिएगा माउंट एवरेस्ट जो हिमालय है वो है आपका। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकुआ है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट होगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश यानी मांस का निर्यात कौन करता है तो बोलिएगा अर्जेंटीना जो है वो आपका विश्व का सर्वाधिक मांस का निर्यात करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है। पेटागोनिया जो है
पूछेगा कहाँ का मरुस्थल है, तो बोलिएगा दक्षिण अमेरिका का। उसके बाद जो सहारा है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का बात आए तो थाल मरुस्थल आपका होगा। अगला है कि सबसे छोटा महाद्वीप, अगर सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो आपका एशिया होगा, अगर सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो माउंट कुक जो है न्यूजीलैंड का सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी न्यूजीलैंड की कौन सा है, तो बोलिएगा माउंट कुक न्यूजीलैंड का सबसे ऊंची चोटी है। अगला है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो कीवी जो होता है वो न्यूजीलैंड का आपका राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए न्यूजीलैंड जो आपका है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, और यहाँ पर जो ब्राज़ील है ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, छोटा छोटा चीज़ है, क्योंकि विश्व भूगोल से आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न डेफिनेटली पूछा गया था 1 अक्टूबर को, इसलिए इस बार वैसा कोई गलती नहीं करना है। अगला है कि न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान जो है न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया का खोज करते हैं। ठीक, अगर वही पूछे कि कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज किया जाता है, वास्को डिगामा के द्वारा भारत की खोज किया जाता है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सा है, वहाँ एक बहुत प्रमुख पर्वत है जिनका नाम है ग्रेट डिवाइड रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत है। अगला है ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान डाउन्स बोला जाता है, यानी अगर ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान पूछे तो डाउन्स, अर्जेंटीना को पूछे घास के मैदान तो पंपास बोलिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अर्जेंटीना पूछे तो पंपास, अगर ऑस्ट्रेलिया बोले तो डाउन्स। ये दोनों घास के मैदान आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही है, जब मैप देखिएगा तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है, और वो एक अलग ही पतला सा न्यूजीलैंड आपको देश दिखाई देगा, और ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही दिखाई देगा। लेकिन बाकी महाद्वीप जैसे देखिएगा, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लगेगा कि सब एक ही में एक दूसरा से मिलता जुलता है। अगला है विश्व का कहवा का पात्र किसे कहा जाता है, ब्राज़ील को विश्व का कहवा का पात्र कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है, तो बोलिएगा ब्राज़ील विश्व का कहवा पात्र है। अगला है विश्व में सर्वाधिक सीसा का उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया होगा, यानी विश्व में सर्वाधिक सीसा का कौन सा देश उत्पादन करता है, तो बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया होगा। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन दक्षिण अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है, और बिहार पुलिस के एग्जाम में डेफिनेटली रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और कुछ लोग बार बार ऑप्शन कर रहे हैं, क्लास ऑप्शन नहीं कीजिए, रेगुलर क्लास जब तक नहीं कीजिएगा आपको सफलता नहीं मिल सकता है। ये क्लास कोई बड़ा आता नहीं है, इसलिए रेगुलर यानी कंटिन्यू रूप से इस क्लास को हर हाल में करते चलना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि 8 से 10 मिनट में इतने कम समय में इतने अच्छे ढंग से आपका रिवीजन हो गया। मेरे भाई आज का क्लास आपको बहुत अच्छा पसंद पड़ा होगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।